हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई सरल। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? बोलिए भाई, जल्दी से बताइए, फटाफट सारे लोग कमेंट कीजिए, कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। एग्जाम अब धीरे धीरे पास में आता जा रहा है और ऐसे में दिल की धड़कनें बढ़ना तो लाजमी है, ठीक है। लेकिन डोंट वरी गाइस, ई सरल आप सब लोगों के लिए तैयार है इस डिफिकल्ट टाइम में। रिवीजन क्लासेस मैथमेटिक्स की लेकर आया आप सब लोगों के लिए। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। ई सरल जिसके फाउंडर्स है एनके गुप्ता सर, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एलएन में, और हजारों बच्चों की इन्होंने मेंटरिंग करी है। मैथमेटिक्स के यहां पर एचओडी है। उसके अलावा सारांश गुप्ता सर जो कि फिजिक्स के एचओडी है और खुद AIR 41 है। उसके अलावा प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री के एचओडी है, यहां पर फाउंडर भी है। तीनों लोग फाउंडर है यहां पे, ठीक है, और केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाते हैं। उसके अलावा अर्पित माहेश्वरी सर खुद AIR 2 खुद है AIR 2 और यहां पर ई सरल में चीफ एडवाइजर है, ठीक है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है बच्चों आप लोगों के साथ में, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ट कंटेंट यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है आप सब लोगों के लिए, बेस्ट डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, सब कुछ यहां पर बेस्ट है। तो फटाफट से ई सरल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रिवीजन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे नाम से ही क्या फील आता है कि इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसा कि आप सब लोगों को पहले बताया गया होगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम किससे डिनोट करते हैं? साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से। ध्यान रखना भाई, यहां पर जो है साइन इनवर्स जो हम लोगों ने लिखा है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं है। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं काफी दिनों की तैयारी के बाद में भी, ठीक है। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये यूजुअली क्या है, एंगल्स है भाई। यहां पर जो हम लोग प्रूव करते हैं, मान लीजिए कि कहीं पर साइन थीटा लिखा हुआ, साइन थीटा इक्वल्स टू मान लीजिए कि 1/2 लिखा हुआ। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ, 1/2। यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, उसमें इनपुट दे रहे हैं थीटा, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जैसे आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू अगर वाई है तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एफ इनवर्स वाई। बिल्कुल सेम मैनर में, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन आता है कि सर एक चीज बताइए, फंक्शन जो होते थे वो 1/1/2 होते थे तभी बाइजेक्टिव होते थे। फंक्शन 1/1/2 होते हैं तभी बाइजेक्टिव होते हैं, एंड बाइजेक्टिव होते तभी इन्वर्टिबल होते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो जो है वो 1/1 होते नहीं है, ये तो मैनी 1 होते हैं भाई। सर जैसे अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन का कर्व ड्रॉ करें तो साइन का कर्व तो ऐसा आता, तो ये तो मैनी 1 फंक्शन हो गया। ये तो कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी 1। तो इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट हो सकता है? तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंपलेस्ट इसकी डोमेन कंसीडर करके चलते हैं। उस डोमेन में ये सारी की सारी वैल्यूज अपनी ऑक्यूपाई कर ले, इस तरीके से इसकी डोमेन एंड कोडोमेन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हम लोग देखेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या बोलेंगे, ये इन्वर्टिबल तभी होगा, एंड साइन इनवर्स एक्स, साइन का क्या होगा, इनवर्स होगा। कब होगा, जब यहां पर एक्स जो है -1 से 1 हो, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कि साइन एक्स का जो वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां होती है, साइन एक्स की वैल्यू होती है, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये -1 से 1 में बिलोंग करता है, ये -1 से 1 में बिलोंग करता है। अब मैं यहां पर एक सिंपलेस्ट डोमेन कंसिडर कर लेता हूं, x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। -π/2 से π/2 अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो इसका जो कर्व है वो अपने काम का इतना ही कर्व रह जाता है। -π/2 पर वैल्यू कितने लेगा, -π/2 पर वैल्यू क्या लेगा, -1 लेगा। π/2 पर वैल्यू क्या लेगा, ये 1 ले लेगा, ठीक है। तो -π/2 से π/2 अगर x की वैल्यू लेते हैं, -π/2 से π/2 अगर x की वैल्यू लेते हैं तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा क्योंकि 1/1 भी है, ऑन2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उस केस में इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x
ठीक है, इसकी डोमेन जो कि -π/2 से π/2 थी, इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज -1 to 1, इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1, एंड इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -π/2 to π/2। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 to π/2 इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर जैसे मेंशन भी कर रखा है, मेंशन कर रखा है यहां पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 to 1 है, रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, जो जस्ट मैंने पहले बताई है। इन सिमिलर वे कॉस इनवर्स जो है उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से π, यानी यहां पर कॉस फंक्शन को इन्वर्टिबल बताने के लिए वहां पर हमने डोमेन क्या कंसीडर करी होगी, 0 to π हम लोगों ने कंसीडर करी होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसकी डोमेन हो जाएगी, tan इनवर्स की डोमेन होती है r, रेंज होती है -π/2 से π/2, sec इनवर्स की डोमेन होती है mod x greater than 1, यही सेम होती है cosec इनवर्स की। ठीक है, और यहां पर रेंज क्या हो जाएगी, 0 to π एक्सेप्ट π/2। cosec की क्या हो जाएगी, सिमिलर तरीके से mod x greater than 1, रेंज हो जाएगी -π/2 क्लोज इंटरवल टू π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, एंड cot इनवर्स x की डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r। यहां पर आई थिंक मॉड की जरूरत नहीं है, मॉड x बिलोंग्स टू r नहीं होता, x बिलोंग्स टू r बोलना ही मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ ऑफ ऑल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, एंड कई बार साइन इनवर्स x को जो है इस तरीके से भी लिखते हैं, आर्क साइन x। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स तो आप लोगों को बनाना आता ही होगा। ठीक है, ये जैसे ग्राफ ऑफ साइन एक्स, फंक्शन साइन एक्स को इन्वर्टिबल और ऑन टू होने के लिए, यानी बाइजेक्टिव होने के लिए, इसकी डोमेन को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, डोमेन कहां से कहां कर देंगे, -π/2 से π/2 इसको बनाएंगे। -π/2 से π/2 अगर लेंगे तो ये 1 होगा, ऑन टू होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, दैट इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं π/2 जैसे वैल्यू लेता हूं, साइन की वैल्यू π/2 लेंगे तो अपने को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इन सिमिलर वे अगर π/4 पर वैल्यू देखूंगा, π/4 पर कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 1/√2, π/6 पर कितनी आ जाएगी, 1/2। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज कंसिडर करके साइन का कर्व प्लॉट कर सकते हैं। अब साइन जो है, साइन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स। तो मेरे को बताओ, साइन π/2, साइन π/2 कितना लिखा था हम लोगों ने, साइन π/2 1 लिखा था, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। इन सिमिलर वे साइन इनवर्स √3/2, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2 सॉरी π/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 π/6 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, एंड सो वैल्यूज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को पता होगी, एक चीज और आप लोगों को पता होगी, वो क्या है कि साइन इनवर्स का और साइन का ग्राफ एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। किस लाइन में, y इक्वल टू x लाइन में, बिकॉज f(x) और f इनवर्स x, किसी फंक्शन का और उसके इनवर्स के जो ग्राफ होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू x लाइन में। तो जैसे ये हमने y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दी, और इसको क्या कर दिया, मिरर इमेज हम लोगों ने निकाल दिया। तो हमारे को किसका कर्व मिल जाएगा, साइन इनवर्स x का कर्व हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, जैसा मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स, ये डेफिनेशन भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, एक्स लिख दिया। साइन इनवर्स थीटा, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू मान लो कितनी है, एक्स है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, -π/2 टू π/2 एक एंगल होगा जिसकी साइन वैल्यू कितनी होगी, x होगी, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू साइन कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। क्लियर फंडा बच्चों? ठीक है, इसके बारे में और क्या क्या चीजें हम लोग बोल सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, इंक्रीजिंग कर्व दिख रहा है, बाउंडेड दिख रहा है, और दिख रहा है, अपेरियोडिक है, पेरियोडिक नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होता या पेरियोडिक होता तो फिर ये क्या हो जाता, इन्वर्टिबल नहीं होता, कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का कर्व भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कॉस के कर्व के लिए भी उसी तरीके से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। कॉस की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे जैसे हम लोगों ने वैल्यू निकाली, तो इस तरीके से किसका कर्व आ जाएगा, कॉस का कर्व आ गया।
ठीक है, 0 से पाई इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्ट रखते ही हैं, 0 से पाई में ही ये क्या हो पाएगा, इन्वर्टिबल हो पाएगा, अदरवाइज ये इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इनवर्स की हम बात करें तो साइन, ध्यान से देखना बच्चों, cos 0 कितना हो रहा है, cos 0 1 हो रहा है, तो cos इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। √3/2 कब हो रहा है, cos √3/2 कब होगा भाई, cos π/6 पर √3/2 होता है, तो cos इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एंड ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमारे को कर्व जो है ऐसा कुछ कर्व नजर आएगा। क्लियर? और देखेंगे तो ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं, किसके अबाउट, y = x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन होते हैं। cos इनवर्स x जो होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कर्व होता है, cos इनवर्स x क्या होता है, डिक्रीजिंग कर्व। ये फाइनल कर्व आ गया, ये डिक्रीजिंग कर्व है, बाउंडेड कर्व है, और ना इवन है ना ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ये किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अपीरियोडिक है, कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे tan x को भी बाइजेक्टिव बनाने के लिए, tan x को बाइजेक्टिव बनाने के लिए डोमेन क्या ले लेंगे, -π/2 से π/2, रेंज क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। ठीक है, तो tan x का आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं -π/2 से π/2 में। तो tan x का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये tan x का कर्व आ जाएगा -π/2 से π/2 में कर्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो tan इनवर्स x का अगर हमारे को कर्व प्लॉट करना है तो पहले सिंपली वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे π/2 पर tan x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो tan इनवर्स इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा, π/2 को अप्रोच करेगा। क्लियर? तो हम उसके अगर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज अगर निकालेंगे तो इस टाइप का हमारे को ओरिएंटेशन नजर आएगा। ये अगर जो कर्व है tan x का, तो ये किसका कर्व हो जाएगा, tan इनवर्स x का कर्व हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन भी है y = x लाइन के अबाउट। ठीक है, तो ये फाइनल किसका कर्व हो जाएगा, tan इनवर्स x का कर्व हो जाएगा। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r, रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 to π/2। क्लियर बच्चों? ठीक है, बाई टेकिंग इमेज लेकर भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को। ठीक है, तो ये किसका कर्व है, tan x का कर्व, ये y = x लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी है, और इसका अगर रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, यानी इसको उल्टा अगर कर देते हैं y = x लाइन के अबाउट, तो हमारे को tan इनवर्स x का कर्व दिख जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपको क्या करना है, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कीजिए और अपने आप क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। इन्वर्टिबल फंक्शन अगर हो जाते हैं तो इन्वर्टिबल फंक्शंस की अगर ग्राफ ड्रॉ करनी है तो fx का ग्राफ ड्रॉ करके y = x लाइन के अबाउट हम लोग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या चीजें बोल सकते हैं, कर्व कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, दिख ही रहा आपको कर्व में, ना तो ये y एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, यानी ऑड फंक्शन होना चाहिए, बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, -π/2 ओपन इंटरवल टू π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, अपीरियोडिक है एंड कंटिन्यूअस कर्व है। क्लियर? अब कोट का बताने की अलग से जरूरत है क्या भाई, कॉट का अलग से कर्व बताने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी cot x को अगर अपने को इन्वर्टिबल बनाना है तो डोमेन क्या कर दो, 0 to π कर दो, 0 to π to r। ठीक है, 0 to π से r हो जाएगी, तो इसका इनवर्स की, इसके इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, एंड रेंज क्या हो जाएगी, 0 to π हो जाएगी। चाहो तो इसका कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर मैं वैल्यूज निकालता हूं तो इस टाइप का हमारे को ओरिएंटेशन नजर आएगा 0 to π में। ठीक है, ये कर्व किसका हो जाएगा, ये इस टाइप का कर्व हमारे को नजर आ रहा है cot x का। ठीक है, cot x का हमारे को कर्व इस टाइप का नजर आ रहा है, तो अगर आपको रिफ्लेक्शन लेना है तो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी से बहुत इजीली आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज वैल्यूज भी देख सकते हो। cot इनवर्स 1 क्या होगा, एक एंगल होगा जिसकी cot वैल्यू 1 होगी। cot इनवर्स 1 क्या होगा, एक एंगल होगा जिसकी cot वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से cot इनवर्स 1/√3, cot इनवर्स √3, सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हम ड्रॉ करके देख भी सकते हैं। तो इसका जो कर्व है वो इस टाइप का कर्व हमारे को नजर आएगा, एंड इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ cot x। ये क्या हो जाएगा, cot x का रिफ्लेक्शन हो जाएगा y = x लाइन में। कौन सी लाइन में,
y इक्वल टू x लाइन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कॉट x जो होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कर्व आपको दिख रहा है, साइन इनवर्स का tan इनवर्स का दोनों का कर्व क्या था, इंक्रीजिंग था। कॉस का एंड कोट का दोनों का कर्व क्या होता है, डिक्रीजिंग। वहां पर कॉस की रेंज क्या नजर आ रही थी आपको, 0 टू पाई। इसी तरीके से यहां पर कोट की रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू पाई आपको नजर आएगी। क्लियर बच्चों। साइन की रेंज क्या थी, -π/2 से π/2, यहां पर भी क्या होगी, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल बस यहां पर है। यहां पर बाउंडेड ये हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ना इवन है ना क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। कोसेक एक्स का अगर आपको कर्व ड्रॉ करना है, कोसेक एक्स का कर्व ड्रॉ करने का तरीका आपको लोगों को बताया ही जाता है, ठीक है। कोसेक एक्स का कर्व अगर हमने ड्रॉ कर दिया -π/2 से π/2, इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्ट अगर हम लोगों ने कर दी -π/2 से π/2, 0 पर तो डिफाइंड होगा ही नहीं। कोसेक 0 पर तो डिफाइंड होगा ही नहीं, ठीक है भाई। कोसेक का मतलब होता है 1/sin। कोसेक का मीनिंग क्या होता है, 1/sin होता है। कोसेक 1/sin x होता है, तो 0 पर ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स 1/0 हो जाएगा 0 पर, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड अगर हो गया तो ये डोमेन में से नहीं होगा। रेंज इसकी इस तरीके से आई जाएगी, ठीक है। अब इसका अगर हमारे को ग्राफ ड्रॉ करना है कोसेक इनवर्स एक्स का, तो ये कोसेक का ग्राफ ड्रॉ करा कोसेक इनवर्स के लिए, और इसका क्या ले लो, रिफ्लेक्शन ले लो आप। किसके अबाउट, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करके उसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे को कर्व नजर आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द कर्व ऑफ कोसेक इनवर्स x, दिस इज द कर्व ऑफ कोसेक इनवर्स x ही हो जाएगा, ठीक है। अपीरियोडिक हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अपनी डोमेन में, लेकिन अपनी डोमेन में क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ऑल रियल आर के लिए नहीं भाई, ऑल रियल नंबर आर के लिए एंड अपनी रेंज, अपनी डोमेन में डिक्रीजिंग में, दोनों में अंतर होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग कर्व है, ये कौन सा कर्व हो जाएगा, डिक्रीजिंग कर्व हो जाएगा, बाउंडेड कर्व हो जाएगा, ऑड फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से सेक एक्स का भी उसी तरीके से हम लोग कर्व ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो सिमिलर टू कोसेक एक्स, इसके प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। इंक्रीजिंग व्हेनेवर डिफाइन, जब भी डिफाइन इंक्रीजिंग है, अपीरियोडिक है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, कंटिन्यूअस व्हेनेवर इट इज डिफाइंड। चलिए क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। साइन ऑफ साइन, भाई हम लोगों ने देखा ही था एफ एक्स, आप लोगों ने देखा था ना, एफ एक्स एंड जी एक्स अगर एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन में, ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है। क्लियर है। तो वही सेम फंडा यहां पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स जो है साइन का इनवर्स है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। इन सिमिलर वे कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एंड सिमिलर तरीके से tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स अगर एक्स के बराबर हो गया, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन क्या होती है, -1 to 1। इसकी डोमेन क्या होती है, -1 to 1, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, -1 to 1। भाई जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आ रहा है, जो इनपुट जा रहा है वही का वही आउटपुट आ रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। डोमेन भी इसकी -1 है, रेंज भी इसकी -1 है, एंड y इक्वल टू एक्स भी है। तो इसका अगर कर्व आप लोड करेंगे तो कर्व आपको ऐसा कुछ कर्व दिखाई देगा। क्लियर। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का भी वही फंडा हो गया, ठीक है। अपीरियोडिक हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1, रेंज भी क्या हो जाएगी, -1 to 1, एंड कर्व अगर प्लॉट करोगे तो वैसा ही कर्व हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स की, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। डोमेन आर हो जाएगी तो रेंज भी आर हो जाएगी, एंड सारी वैल्यूज के लिए y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेम फंडा कॉट इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो इसमें ही y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करना है,
ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन हमने ड्रॉ करी, लेकिन ये कहां से कहां करी, माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 1 से इन्फिनिटी में ही ये लाइन हमने ड्रॉ करी और कहीं पर भी ये लाइन हमने ड्रॉ नहीं करी। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स में भी यही फंडा काम आएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स दो चीजें हैं, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स साइन एक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं और ये अब हम प्रॉपर्टी 2 में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स की। साइन इनवर्स साइन एक्स की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, अब यहां पर साइन इनवर्स एक्स, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन में बोलूंगा इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। क्यों सर, आपने तो बोला था थोड़ी देर पहले कि इन्वर्टिबल, मैंने ये बोला था कि इन्वर्टिबल होने के लिए डोमेन -π/2 से π/2 रखते हैं, लेकिन यहां पर इन्वर्टिबल की कोई बात नहीं हो रही है। यहां पर ये साइन एक्स और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए डोमेन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, बिकॉज फॉर ऑल रियल नंबर साइन एक्स कहां से कहां होगा, साइन एक्स -1 to 1 होगा, -1 to 1 में साइन इनवर्स ऑलवेज डिफाइन होता है और उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। साइन की वैल्यू क्या होगी, रिपीटिंग होगी ऑल रियल नंबर के लिए। सारे रियल नंबर के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, बार बार रिपीटिंग, क्योंकि उसका ग्राफ देखा होगा ना आप लोगों ने, जिग 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 ऐसा चलता है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स यहां पर लिखा हुआ है। अगर ये रिपीट करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स में तो ये इनपुट जा रहा है, तो अगर ये रिपीट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, रिपीट करता जाएगा पीरियोडिक, जिसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। तो यहां पे अगर आप x की जगह -x पुट करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, देन यू विल गेट माइनस अगेन बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा। यानी ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन ही हो जाएगा, ठीक है। टू ड्रॉ द ग्राफ प्लॉट, अब यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर मैं -π/2 से π/2 की सिर्फ बात करूं, -π/2 से π/2 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। अगर मैं डोमेन लेता हूं, आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में ही कि fx इक्वल टू यहां पर मैं लिख रहा हूं fx इक्वल टू साइन एक्स एंड gx इक्वल टू साइन इनवर्स। ये एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे, जब यहां पर डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से π/2, और अगर -π/2 से π/2 कर देते हैं तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, और साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर पहली चीज वही है कि -π/2 से π/2 में लेते हो तो यहां पर x आ जाएगा। अब जैसे ही आप π/2 से ज्यादा वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, अब मैं यहां पर अगर बोल दूं कि x बिलोंग टू π/2 टू π/2 से पाई में अगर जाएंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स x के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टिबल ही नहीं है। इन्वर्टिबल होने के लिए x की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए थी, -π/2 से π/2। अब π/2 से आपने ज्यादा कर दिया तो यहां पर एक अरेंजमेंट हमारे को करना पड़ेगा, एक सेटिंग यहां पर करनी पड़ेगी ताकि एंगल -π/2 से π/2 में आ जाए। तो यहां पर मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं π-x से, ठीक है ना भाई। अब मैं यहां पर इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब x को π-x से रिप्लेस कर रहे हैं, सिंस x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, π/2 से π/2 से पाई में, तो π-x कहां से कहां बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 में ये बिलोंग करने लगेगा, और इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π-x। यानी x की वैल्यू अगर π/2 से पाई में है, x की वैल्यू अगर π/2 से पाई में है तो π-x हो जाएगा। इन सिमिलर वे -π से -π/2 में -π-x हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका कर्व जो है -π/2 से π/2 में ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व आ जाएगा, π/2 से पाई में ड्रॉ करोगे तो ये कर्व आ जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक का इंटरवल कितना हो गया, 2π हो गया।
यहां से लेकर यहां तक का इंटरवल कितना हो गया, 2 पाई हो गया। ये इंटरवल अगर 2 पाई हो गया तो फिर ये ग्राफ क्या होता जाएगा, सेम रिपीट होता जाएगा। तो यहां से वापस एक कर्व रिपीट होना लग जाएगा, ये रिपीट हो गया, ठीक है। फिर 2 पाई इंटरवल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वापस से कर्व ये रिपीट हो गया और फिर वापस से कर्व ये रिपीट हो जाएगा। तो कर्व जो है बार बार इस टाइप से रिपीट होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। तो कर्व इस टाइप से रिपीट होता हुआ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे को इसका फाइनल कर्व मिल जाएगा। क्लियर है फंडा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे वैल्यू पूछूं, अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं कि साइन इनवर्स साइन 1 कितना होगा, तो 1 का मतलब है पाई बाई 2 से छोटा। तो यहां पर कौन सी लाइन आ रही है, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो यहां पर y मिल जाएगा। 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 यहां पर कहीं होगा, 2 यहां पर कहीं होगा। तो यहां पर कौन सी लाइन है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस 2 आ जाएगा। 3 की बात करूं तो थ्रू पाई से जस्ट पहले होगा, 3 पाई से जस्ट पहले होगा। तो यहां पे पाई माइनस 3 आ जाएगा। 4 कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा। तो ये पाई माइनस 4 हो जाएगा। 5 कहां पर होगा, 5 इसके आगे होगा। तो यहां पर लाइन 5 माइनस 2 पाई वाली लाइन आ जाएगी। तो यहां पर इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि ये तो तरीका हो गया कर्व कैसे ड्रॉ करने का। लेकिन मान लीजिए कि आपको कर्व भूल गए, तो कर्व याद करने का एक सिंपल तरीका और अपने पास में है। अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, साइन का कर्व आप ड्रॉ कीजिए। अगर आपको कर्व ड्रॉ करना है साइन इनवर्स, कौन सा कर्व ड्रॉ करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स का, तो आप साइन का कर्व ड्रॉ कर दीजिए। ये साइन का कर्व ड्रॉ कर दिया। साइन का कर्व ड्रॉ करने के बाद में उस कर्व को बस स्ट्रेच कर दीजिए। तो उस कर्व को अगर मैं स्ट्रेच कर दूं तो यहां से पिन पॉइंट को पकड़ के अगर मैं ऊपर खींच देता हूं तो ये हमारे को ऐसा स्ट्रेट दिखाई देगा। ऐसा सोचिए कि ये कर्व जो है हमने एक धागे से बनाया और धागे को पकड़ के हमने खींच दिया, ठीक है। तो ये कर्व स्ट्रेच करने पे ऐसा कर्व हो जाएगा। यहां से पकड़ के नीचे स्ट्रेच करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, यहां से पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो ऐसा, और इधर स्ट्रेच करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये इस टाइप का हमारे को कर्व नजर आने लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी सिमिलर तरीके से जैसे हमने देखा था साइन इनवर्स साइन एक्स देखा था, उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स में भी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर कोई भी रियल नंबर अगर आप पुट करोगे तो कॉस तो कहां से कहां होगा, -1 से 1 ही होगा। और -1 से 1 कोई भी नंबर पुट करने पे कॉस इनवर्स डिफाइंड हो जाता है। पीरियोडिक होगा बिकॉज कॉस पीरियोडिक है। कॉस की वैल्यू अगर रिपीट करेगी, इसकी वैल्यू अगर रिपीट होती है तो ये अपने आप रिपीट हो जाएगा। पीरियोडिक होगा, कॉस का पीरियड जितना है उतना ही इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। इवन फंक्शन होगा क्योंकि कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो f माइनस एक्स अगर निकालेंगे आप तो कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है। मेरे को ये सिंपल बता दीजिए कि कॉस का जो है इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। x बिलोंग्स टू कहां से कहां लेते हैं, 0 से 2 पाई, सॉरी 0 से पाई। कहां से कहां लिए थे, 0 से 2 पाई। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो fx अगर मैं बोल रहा हूं cos x है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसको मैंने gx बोल दिया। तो कॉम्पोजिट फंक्शन निकालते हैं इनवर्स फंक्शंस का, तो वो हमारे को क्या वैल्यू देगा, x वैल्यू देगा। तो 0 से पाई अगर लेंगे तो cos इनवर्स cos x किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। cos इनवर्स cos x किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। अगर आप 0 से पाई लेते हो तो बस इतना ही याद रखने की जरूरत है और कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहां पर 0 से पाई में y इक्वल टू x लाइन आ गई, इवन फंक्शन है तो इसका रिफ्लेक्शन इधर ले लीजिए, ठीक है। ये 0 टू पाई में y इक्वल टू एक्स लाइन आ गई और यहां पर इसका रिफ्लेक्शन हमने ले लिया y एक्सिस के अबाउट, तो हमारे को v बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये कहां से कहां हो गया, -पाई से +पाई। बस इसके बाद में आपको क्या करना है, पीरियोडिक है, 2 पाई उसका पीरियड है, तो रिपीट करते जाइए कर्व को, तो ये कर्व रिपीट होता जाएगा इस तरीके से। क्लियर। इन इक्वेशंस की सबकी जो इस तरीके से ऊपर जाती हुई लाइन नजर आ रही है, सबका सेम स्लोप होगा, तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, ये ऊपर जा रही है 2 पाई से भी पास हो रही है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई,
2 पाई पे 0 होना चाहिए उसकी वैल्यू। ये कितना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। इस तरीके से किसी भी लाइन की आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स कॉस 1 कहां होगा, यहां होगा। यहां पर कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन, कॉस इनवर्स कॉस 1 बराबर 1 हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 बराबर 2 हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 3 बराबर 3 यहां कहीं होगा तो ये 3 हो जाएगा। 4 की अगर मैं बात करूं, 4 का मतलब है 3.14 से ज्यादा, यानी पाई से ज्यादा, तो 4 यहां पर आएगा। 4 पे कौन सी लाइन आ रही है, 2 पाई माइनस एक्स आ रही है, तो यहां पर 2 पाई माइनस 4 एंड 5 पर 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा। इन सिमिलर वे, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, जिन पॉइंट पर डिफाइंड होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एंड सेक इनवर्स सेक एक्स, दोनों क्या होंगे, सेम कर्व होंगे, आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेक इनवर्स सेक एक्स से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक इनवर्स 1 बाई कॉस एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर सेक इनवर्स 1 बाई कॉस एक्स, यहां पर देखा होगा ना आप लोगों ने प्रॉपर्टी कि सेक इनवर्स 1 बाई वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स वाई लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स cos x। लेकिन डोमेन का बस आपको ध्यान रखना है कि सेक डिफाइन होना चाहिए। सेक कब नॉट डिफाइंड होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, बिकॉज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे cos 0 हो जाता है। तो यहां पर बस डोमेन का हमारे को ध्यान रखना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बाकी ऑलवेज डिफाइन होगा। तो ये ऑड मल्टीपल सेक इनवर्स सेक एक्स का अगर मेरे को कर्व ड्रॉ करना है तो सेम कर्व आएगा, बस ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स यहां से हम लोग हटा देंगे। क्लियर। इसी तरीके से साइन इनवर्स साइन एक्स एंड कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, वो दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी अगर आपको कहीं पर वैल्यू निकालनी है कि सर सेक इनवर्स सेक 6 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको बोलूंगा इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स कॉस 6 के इक्वल, ठीक है। अब 6 पर आप ये वाला कर्व देखिए, तो 6 यहां पर 2 पाई से जस्ट पहले होगा, यहां पर 2 पाई माइनस एक्स लाइन है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई माइनस 6। तो सेक इनवर्स सेक 6 अगर निकालना हो तो कॉस इनवर्स कॉस 6 बस आप निकाल दीजिए। tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x के लिए वही हम लोगों ने डिफाइन करने के लिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया था। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, तो वहां पर तो y इक्वल टू एक्स लाइन हमारे को मिल जाएगी। क्लियर, इतना बस जानने का काफी है। बाकी ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो वैल्यू बार बार रिपीट होता जाएगी, ग्राफ बार बार रिपीट होता जाएगा। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कर्व ड्रॉ कर दिया, उसी कर्व को बार बार आप क्या करते जाइए, रिपीट करते जाइए, क्योंकि इसका पीरियड कितना है, पाई है। अच्छा, ये जो कर्व होगा वो कहां पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, tan x कहां पर नॉट डिफाइंड होगा, जहां पर cos 0 हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इन पॉइंट्स पर ये डिफाइंड नहीं है, बाकी सब जगह ये डिफाइन होगा। और इसकी इक्वेशन, ये सारी लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन के पैरेलल है, इक्वेशन बस आप लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स, इसकी इक्वेशन लिखना तो x माइनस पाई, क्योंकि पाई से पास हो रहा है, पाई को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ये कहां से पास हो रहा है, ये 2 पाई से पास हो रहा है, तो x माइनस 2 पाई एंड सोन, इसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एंड किसी भी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉट इनवर्स कॉट एक्स 0 से पाई अगर लेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स हमारे को लाइन देगा, और उसके अलावा बार बार इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो पीरियोडिक है, पाई इसका पीरियड होगा, तो इसको हम लोग बार बार इस तरीके से रिपीट करवाते हुए लिख सकते हैं। इक्वेशन लिख रहा है तो x माइनस पाई हो जाएगी, यहां पर आ जाएगी x माइनस 2 पाई, फिर x माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स जो मैं पहले बात कर रहा था, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एंड साइन इनवर्स साइन एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसी तरीके से सेक इनवर्स सेक एक्स एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स सेम हो जाएंगे, बस जहां पर कॉस नॉट डिफाइंड होगा वो वैल्यूज हटा दीजिए। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हम हटा देंगे, जहां पर कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।